जय हिंद दोस्तों। उड़ान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? इसके उत्तर हैं गिर, थारपारकर, हरियाणवी या राठी। इसमें आपको सही उत्तर बताना है, गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। इसका आंसर है राठी नस्ल। जो राठी नस्ल है इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं और इसकी उत्पत्ति है जो वो लाल सिंधी तथा साहिवाल नस्ल के मिश्रण से हुई है। यह नस्ल राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग, बीकानेर के पश्चिमी भाग और जैसलमेर के उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? इसके उत्तर हैं चोकला नस्ल, नाली, सोनाड़ी और लोही। इसमें सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर है लोही नस्ल। यह भेड़ की नस्ल नहीं है। अगला प्रश्न है, मुर्रा दुधारू पशु किसकी नस्ल है? इसके ऑप्शन हैं भैंस की, गाय की, बकरी की या फिर भेड़ की। जो मुर्रा नस्ल है वो किसकी नस्ल है? इसका उत्तर है यह भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? इसके उत्तर हैं परेल, शत्रुमुर्ग, गोडावन या फिर मोर। आपको सही उत्तर बताना है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। इसका सही उत्तर है गोडावन। अगला प्रश्न, थारपारकर नस्ल है। थारपारकर किसकी नस्ल है? बकरी की, भेड़ की, गाय की या फिर भैंस की? आपको सही उत्तर बताना है। इसका आंसर है यह गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक बकरियां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती हैं? इसके ऑप्शन हैं नागौर जिला, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर। इसका सही उत्तर है बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही आंसर है पहला स्थान है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? गाय की नस्ल नहीं है। इसके ऑप्शन हैं राठी, मुर्रा, कांकरेज या थारपारकर। इसका सही उत्तर है मुर्रा नस्ल। मुर्रा एक भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु है। आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। इसके ऑप्शन है बाघ, नीलगाय, चिंकारा और ऊंट।
इसका सही उत्तर होगा चिंकारा। अगला प्रश्न, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? इसके उत्तर हैं कोलायत में, जोरबीर में, सूरतगढ़ में या फिर रामगढ़ में। कहाँ पे है? इसका सही उत्तर है जोरबीर में। यहाँ पे ऊँटों की उन्नत नस्ल को विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? इसके ऑप्शन हैं मेवाती, सांचौर, नागौरी और मगरा। आपको इसमें सही उत्तर बताना है कि कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। इसका उत्तर है मगरा। मगरा गाय की नस्ल नहीं है। जो मेवाती नस्ल है ये अलवर जिले के पूर्वी भाग में तथा भरतपुर जिले में पाई जाती है। और सांचौर, जिसे कांकरेज भी कहते हैं, इस नस्ल के बैल जो हैं वो बहुत ही तेज दौड़ने तथा बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध हैं। और नागौरी नस्ल की जो गाय है वो कम दूध देने वाली तथा बैल इनके फुर्तीले, भार ढोने और हल जोतने के लिए सर्वोत्तम है। और जो मगरा है यह एक भेड़ की नस्ल है। तो इसका सही उत्तर है मगरा। मगरा गाय की नस्ल नहीं है। अगला प्रश्न, भेड़ की वह नस्ल जो सर्वाधिक ऊन देती है। इसके ऑप्शन हैं मारवाड़ी, नाली, जैसलमेरी और मगरा। आपको बताना है कि भेड़ की कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक ऊन देती है, जिससे सर्वाधिक ऊन होती है। इसका उत्तर है जैसलमेरी। जो जैसलमेरी नस्ल की भेड़ है वो सर्वाधिक ऊन देती है। और मारवाड़ी नस्ल की भेड़ जो है वो सबसे लंबी दूरी तय करने तथा अधिक समय तक निरोगी रहने के लिए प्रसिद्ध है। और ये नाली नस्ल की जो भेड़ है उसकी ऊन लंबे रेशे वाली तथा कालीन बनाने के योग्य होती है। जो मगरा है इसे बीकानेरी चोकला या चोकरी भी कहते हैं। ये सर्वाधिक लंबी ऊन देती है, यानी कि इसकी सर्वाधिक ऊन लंबी होती है। इसकी ऊन की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी भेड़ देती है। अगला प्रश्न है, किस नस्ल को चनोत्तर कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं मालपुरी, बागड़ी, सोनाड़ी और मगरा। किस नस्ल को चनोत्तर कहा जाता है? इसका उत्तर है सोनाड़ी नस्ल को चनोत्तर कहते हैं। यह दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न, बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? इसके ऑप्शन हैं बरबरी, जमनापुरी, जखराना और लोही। इनमें सही उत्तर बताना है आपको कि बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा जखराना। जखराना जो है वो अलवर जिले के जखराना गांव के नाम पर इसका नाम जखराना पड़ा। यह राज्य की सर्वोत्तम बकरी की नस्ल मानी जाती है। इस नस्ल की बकरी से 6 से 8 किलो दूध प्रतिदिन प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न, बकरी की वह नस्ल जिसके सींग नहीं होते। इसके ऑप्शन हैं बर्बरी, शेखावाटी, झड़वारी और लोही। आपको सही उत्तर बताना है कि किस बकरी की नस्ल के सींग नहीं होते। इसका सही उत्तर है शेखावाटी। जो यह शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है। यह विश्व की एकमात्र बकरी की नस्ल है जिसके सींग नहीं होते और इसका विकास है वो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जो जोधपुर में है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने किया था। अगला प्रश्न है, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है। इसके ऑप्शन हैं मुर्रा नस्ल, भदावरी नस्ल, मेहसाणा और जाफराबादी। सर्वश्रेष्ठ बतानी है आपको। इसका सही उत्तर है मुर्रा। जो भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा जो है वो मानी जाती है, जो प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है और भदावरी नस्ल के दूध में सर्वाधिक जो मात्रा है उसकी वसा की पाई जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। इसके ऑप्शन है मुर्रा, जमुना, सूरती, पुग्गल। भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है। इसका उत्तर है पुग्गल। पुग्गल जो है वो एक भेड़ की नस्ल है। जमुना, मुर्रा और सूरती भैंस की नस्लें हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन हैं रामसर, अविकानगर, जोहड़बीड़, बस्सी। इसका सही उत्तर है जोहड़बीड़ में। जो रामसर है वो अजमेर में बकरी प्रजनन और अनुसंधान केंद्र है। जो अविकानगर है वो टोंक में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है। इसके ऑप्शन है जैसलमेरी, बीकानेरी, कच्छी और अलवरी। आपको बताना है कि ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। इसका सही उत्तर है जैसलमेरी। जो जैसलमेर के नाचना का ऊंट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और बीकानेरी नस्ल का ऊंट बोझा ढोने के और हल जोतने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। इसके उत्तर हैं अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। आपको सही उत्तर बताना है कि किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। इसका उत्तर है नागौर में। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके ऑप्शन हैं गेहूं के, जौ के, चने के या फिर चावल के। इसका सही उत्तर है जौ के। अगला प्रश्न है,
तेजाजी पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? इसके ऑप्शन हैं मान्नासर, परबतसर, झालरापाटन या तिलवाड़ा में। आपको सही उत्तर बताना है कि तेजाजी पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है। इसका सही उत्तर है परबतसर में। अगला प्रश्न, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं ताल छापर, गाना पक्षी, केवलादेव या सरिस्का में। इसका सही उत्तर है सरिस्का अभयारण्य में। अगला प्रश्न, अभयारण्य जिसमें उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। इसके ऑप्शन हैं केसरबाग, सीता माता, केवलादेव या सरिस्का अभयारण्य। किसमें हम उड़न गिलहरी देख सकते हैं? इसका सही उत्तर है सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? इसके उत्तर हैं आहड़, गणेश्वर, बैराठ या बस्सी। किस स्थान को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं? इसका सही उत्तर है आहड़ सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? इसके ऑप्शन हैं रंगमहल, गणेश्वर, कालीबंगा या बैराठ में। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है बैराठ में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, राणापुर के युद्ध को या माहौली के युद्ध को। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? इसका उत्तर है दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। हल्दी घाटी को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का थर्मोपोली कहा और कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसके ऑप्शन है राणा प्रताप ने, अमर सिंह ने, उदय सिंह ने या राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? इसका सही उत्तर है राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? इसके ऑप्शन हैं 1526 में, 1527 में, 1726 में या फिर 1556 में। आपको सही उत्तर बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। इसका सही उत्तर है 1526 में। अगला क्वेश्चन, हुमायूं को राखी किस रानी ने भेजी थी? इसके ऑप्शन हैं हाड़ी रानी ने, रानी कर्णावती ने, रानी पद्मिनी ने या फिर उर्मिला ने। इसका सही उत्तर है रानी कर्णावती ने। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।